दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ममता बनर्जी। काफ़ी समय से ममता बनर्जी की नोटंकी नहीं देखी थी। अब उनकी नोटंकी वापस आई। ऐसा आमतौर बहुत कम देखा जाता है कि कभी होता ही नहीं ऐसा। आमतौर पर जो धरना प्रदर्शन होता है वो विरोध पक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध होता है। मगर हम देखते हैं कि कोलकाता में ममता बनर्जी विरोध पक्ष के विरुद्ध धरना लेकर निकल पड़ती है, जबकि वो मुख्यमंत्री है। यह दूसरी बार ऐसा हुआ है। और इस बार जो कारण से वो निकली बाहर वो बहुत ही घातक है। उसने कहा कि बीजेपी बंगालियों को परेशान कर रही है, यानी कि जो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो लोग हैं उनको बंगाली के नाम से जानकर, पहचान देकर, उनका नाम लेकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जबकि सब जानते हैं कि जो जिनको जिनको टारगेट किया जा रहा है वो बंगाली नहीं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग हैं। ये उसकी बहुत ही घातक राजनीति है और कोई नई राजनीति भी नहीं है। वो इसी तरह घातक राजनीति के बल पर ही अभी तक टिकी हुई है। मगर बहुत ही खतरनाक मोड़ है। और अब जानते हैं कि अगले 1-2 वर्ष में शायद बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो वो उसकी तैयारी अभी से कर रही है। वो भी जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से ये वोटर का जो वेरिफिकेशन चल रहा है उससे भी वो बहुत भयभीत है। अगर यही काम कलकत्ता में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, तो उसका काफ़ी वोट बैंक हाथ से खिसक जाएगा। अब ये जो बिहार में हो रहा है वो वोट बैंक से कम, और इसी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ये देखना चाहता है कि जो वोट कर रहे हैं वो भारत के ही नागरिक हों। अब ये कोई गलत बात भी नहीं है। चुनाव आयोग का ये कर्तव्य है कि वो देखे कि कौन वोट डाल रहा है, जो वोट डाल रहा है वो हकदार है या नहीं। अब इसमें हमेशा जैसे कोई भी सुधार हो, कोई रिफॉर्म्स की बात आती है, कोई अच्छा काम करने की बात आती है, तो उसमें विरोध पक्ष हमेशा मोदी जी की हर पहल का विरोध करते ही हैं। अब ये पहल जो चुनाव आयोग ने किया बिहार में, वो मोदी जी की पहल थी या चुनाव आयोग की स्वयं पहल थी, ये देखना होगा। अब लगता है कि ये चुनाव आयोग का दायित्व है और वो दायित्व निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आने वाली संकट से भिड़ने के लिए ममता बनर्जी ने एक नया पैंतरा चला दिया। ड्रामा क्वीन ममता बनर्जी, उसने ये चालू किया कि बंगालियों को परेशान किया जा रहा है, ताकि जो भी उनके वोटर्स हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, वो उसके लिए बंगाली हो गए। इसलिए ये आने वाले खतरे से लड़ने के लिए अभी से तैयारी कर रही है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। धन्यवाद।